हम जब ट्रेड करते हैं, हम मतलब मैं और आप या कोई भी नॉर्मली, तो हम क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना, मार्केट को ऊपर जाना था, ऊपर गई और इस रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस पर ही एक रेजिस्टेंस हुआ और आपका टारगेट मिला और मार्केट नीचे आई। इस बार क्या हुआ कि आपको लगा कि मार्केट यहाँ पर भी कुछ हैमर टाइप का बनाया है और मार्केट ऊपर जाएगी। इस कैंडल ने आपको कंफर्म किया और आपने यहाँ पर बाई किया, लेकिन ये क्या, एक बड़ी कैंडल ने आकर के आपके स्टॉप लॉस को भी हिट किया और मार्केट नीचे चली गई और इस बार इसने इस सपोर्ट को लिया। चलिए यहां तक भी बात ठीक है। अगली बार के लिए हम इस रेजिस्टेंस को लेकर के चलते हैं और जब भी हमको ट्रेड मिलता है, जैसे ये हैमर मिला तो हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और हमने इस बार इस वाले सपोर्ट को लेकर के जब हमने ट्रेड किया तो इस बार ये मार्केट ऊपर चलेगी। इस मार्केट के ऊपर इस ट्रेड ने कंफर्मेशन दिया और इसने कंफर्मेशन देने के साथ क्लोजिंग ऊपर हुई, तो कई लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसमें ये कैंडल बन करके मार्केट नीचे आ गई और इस बार हमारे इस सपोर्ट से, हमारा ये जो इस सपोर्ट से इतना सा मार्केट ऊपर क्यों गई? ऐसा क्या रीजन था कि सिर्फ इतना सा ये क्या लेने गई थी ऊपर? चलिए कोई नहीं। अब अगली बार हमने क्या किया कि हमने इसको यहां पर रेजिस्टेंस मान लिया और हमने यहां पर अगर सेलिंग किया और हमने स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर लगाया, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इतना सा मार्केट ऊपर जाके केवल आपका स्टॉप लॉस लेने गई। यहां पर हम लोग बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है, मेरा स्टॉप लॉस लेते ही मार्केट गई तो नीचे, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस को लेकर के गई। अब यहां पर मैंने सपोर्ट माना था, अब मार्केट यहां पर आने से पहले यहीं से क्यों ऊपर चली गई? इस बार हमारे रेजिस्टेंस तक हमने इंतजार किया, रेजिस्टेंस पे ना जाके उसके पहले से नीचे क्यों चली गई? इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमको ट्रेड करते समय हमारे दिमाग में आता है। तो इन सबको एनालिसिस करने के बाद एक आंसर हमारे सामने आता है और वो आंसर इस रूप में आता है कि ये जो मार्केट एक्चुअली जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मार्केट दो टुकड़ों में बटी हुई है। वो मार्केट दो टुकड़ों में बटी हुई है। अब वो कौन से टुकड़े हैं, मुझे उसको समझने की जरूरत है। जैसे क्या समझने की जरूरत है? एक सेकंड। आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। मार्केट, हमने अपने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ कि ये जो मार्केट है या कोई भी मार्केट, हमारे आपके आसपास अगल बगल भी जो मार्केट है, सब्जी मंडी है या जो हम लेने जाते हैं, आपको पता है कि वहां पर भी दो लोग ट्रेड करते हैं। एक आपका रिटेल होता है और एक आपका होलसेलर होता है। उसी तरह से इस स्टॉक मार्केट में भी एक रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है, एक आपका इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है। अब जब मैंने इंस्टीट्यूशन बोला तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, मैं समझ गया कि आप एसएमसी की बात कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, मैं समझ गया। लेकिन बात यहां तक अगर आप समझ करके इस वीडियो को बंद कर देते हैं, आगे नहीं समझते हैं, तो वही होता रहेगा जो हमेशा आपके साथ होता रहे। इस बात को बहुत हमें डिटेल में समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हुआ जो मैंने अभी चार्ट में डिस्कस किया कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हंट करने जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यार, स्टॉप लॉस मार्केट हंट करती है या फिर आपको हंट करती है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक्चुअली मार्केट हमको हंट करती है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो मार्केट वहां पे उतना ही ऊपर क्यों गई। अगर आपको इसका आंसर पता चल जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते ही क्यों? आप सीधा सीधा यहाँ पर सेल ना करते। या फिर जब आपने सपोर्ट पे बाई किया और यहां पर एक कैंडल आकर के आपके स्टॉप लॉस को लेकर के गई तो ऊपर, आपने समझा मार्केट को सही, आपका इंडिकेटर सही बताया, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद ही ऊपर जाना उसने स्टार्ट किया। तो इस बात को जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये मार्केट आई क्यों। अब चलिए आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पहले मैं ये बता देता हूं कि यहाँ पर मार्केट आई क्यों। मार्केट को जाना तो ऊपर था, लेकिन ये नीचे क्यों गिरी? नीचे क्यों गिरी? इस पे एक छोटा सा अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं, ये बिल्कुल उस तरह से है कि आप सपोज करिए कि आप सब्जी मंडी गए, आपने पूरी सब्जी ली और सपोज करिए कि यहाँ पर आपको 50 रुपए किलो आलू मिला। आलू की बात करते हैं क्योंकि आलू सब्जियों का राजा है, सारे लोग यूज करते हैं। तो 50 रुपए किलो आलू मिला, आप पूरी सब्जी ले चुके हैं। इट मीन्स पूरी डिमांड आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब आप वापस निकल रहे हैं सब्जी मंडी से। लेकिन क्या हुआ, इसी मोड़ पर एक लड़का आपको मिला जो कि वही आलू बेच रहा था वो,
और वो बोला भैया 30 रुपए किलो में सारा आलू आप ले लीजिए, जो कि 4-5 किलो बचा हुआ है। अब मेरी बात को समझिए कि आलू भाटा मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो ये बड़ा सिंपल है कि 50 रुपए किलो आलू था, यानी कि वो मार्केट का प्राइस वही चल रहा था। हमारी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसने उसकी डिमांड पूरी हो चुकी है, उसको मार्केट को ऊपर ही ले जाना है, यहाँ से आपको घर ही जाना है। दोनों को थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा, बातें एकदम सिंपल आपको समझ में आएगी। अब आपको यहाँ पर लगा अरे यार मैं 50 रुपए किलो आलू लेके आया, लेकिन ऐसा ये 30 रुपए किलो आलू क्यों दे रहा है? इसकी कुछ नीड होगी। आपकी डिमांड फुलफिल होने के बावजूद आप में से ज्यादातर लोग इसको आलू को बाई कर लेंगे। अब बताइए कि बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए? अब आप में से सबका आंसर होगा, मैं जानता हूं कि आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आलू तो एक नीड है, वो हमको आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम 30 रुपए में ले ही लेते हैं, क्यों ना ले लें। और कल भी लेंगे तो 50 मिलेगा, तो आज 30 रुपए में मिल रहा है तो ले लें। बिल्कुल यही सेम चीज आपके मार्केट में होती है कि मार्केट को जाना ऊपर एकदम डन है, लेकिन जब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, आप यानी कि सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि 100 रुपए का सामान खरीद करके आप 90 रुपए में सेल कर रहे हो। आप कहेंगे ऐसा मैं थोड़े ना चाहता हूं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने का मतलब तो यही हुआ ना कि 100 रुपए में आपने बाई किया, आपने सोचा था 200 रुपए तक जाएगा, ये हमको टारगेट मिलेगा, लेकिन अगर नीचे आता है तो भैया 90 रुपए में भी हमारा निकाल देना। तो मतलब कि 90 रुपए में भी आपने एसएल लगा रखा है, यानी कि 90 रुपए में आपने 100 रुपए का बाई करके 90 रुपए में बेचने के लिए ऑर्डर लगा रखा है। सिंपल बात ये होती है। अब जब 100 रुपए का सामान या आगे ये 120 रुपए किलो का सामान हो गया है, और यहाँ 90 रुपए में अगर ये ऑर्डर लगे हुए हैं, बिल्कुल यही चीज कहानी अगर 30 रुपए में मिल रहा है, तो कोई भी इस वाले प्रोडक्ट को क्यों छोड़ेगा? 110% इसको वो बाई करने के लिए आएंगे ही। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। और अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, इसको कैसे समझें?